ऐसा भी आना है जो कहा जाएगा आज तू नहीं रहा है। उस दिन क्या करेगा भाई? कुरान से प्यार करो, कुरान से मोहब्बत करो। रोना आता है क्या पहले का दौर भूल गए आप लोग? अल्लाह अकबर 1300 साल बीत गए हैं जब कुरान जमीन पे आया था। कुरान की इज्जत करने वाले लोग थे जमीन पे, कुरान पढ़ने वाले लोग थे जमीन पे। फजर के बाद फरिश्ते उतरते थे, हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी। फरिश्ते आज भी आते हैं लेकिन आज कहीं से कुरान की आवाज नहीं आती। फरिश्ते लौट के जाते हैं। यार अब की जमीन पे भेजा था, आज कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं है। कुरान पढ़ने वाला उमर कब्र में लेटा है, कुरान पढ़ने वाला उस्मान कब्र में लेटा है, कुरान पढ़ने वाला अबू बकर अपने मजार में लेटा है। आज कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं। किसी घर से नाटक की आवाज, किसी घर से गानों की आवाज, जैसे फरिश्ते आते हैं वैसे लौट जाया करते हैं। हाँ हाँ, तुम पे फर्क नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं होगा। जाओ, अगर कुरान को देखना है कभी मस्जिद में जाके देखो, वो फटे पारे, वो पोसीदा और राह कितनी आसूदगी के साथ जिंदगी अपनी मस्जिदों में गुजार रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है मेरे नबी ने कहा था कुरान से प्यार करो, ये कब्र में साथी रखेगा, हश्र में साथी रखेगा। जब ये कब्र हश्र का साथी है तो ये बता तो सही, जिस कुरान को मस्जिद में रखे हुए 10 साल बीत गए, आज कोई पढ़ने नहीं आया, क्या वो नहीं कहता होगा यार अब किस कौम ने भेजा है? आज इनके पास अखबार पढ़ने का वक्त है, कुरान पढ़ने का वक्त नहीं है, टीवी देखने का वक्त है, कुरान देखने का वक्त नहीं है। अगर कुरान सिफारिश कर सकता है तो कुरान शिकायत भी कर सकता है। जाओ कभी मस्जिदों में जाकर के पुराने पारे लेके बैठा करो। अगर पढ़ना नहीं आता उन्हें चूम लिया करो, उन्हें सीने से लगाया करो। जब दुनिया छोड़ देगी तब कुरान हाथ पकड़ के तुझे जन्नत में दाखिल करा। हालात बिगड़ते जा रहे हैं हमारे। हमने कामयाबी का मेयार क्या बनाया? मुझसे भी कई लोग कह चुके मौलाना बेटे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा इंग्लिश मीडियम में। मैं एक दिन मैंने बहुत सोचा, मुफ्ती ताहिर साहब, बहुत दिमाग लगाया मैंने क्या करूं। मैं इस नतीजे पे पहुंचा जिसने औलाद को दीन नहीं सिखाया उसने कुछ नहीं सिखाया। हाँ, जिसने दीन नहीं सिखाया उसने औलाद को कुछ नहीं सिखाया। सबसे अच्छे माँ बाप वो हैं जो औलाद को दीन की दौलत देते। क्या देते? सारे बोलो। आज जानते हो कितने गरीब हैं हम लोग, कितने गरीब हैं। एक एक घर में 4-4 बाइकें तो हैं, एक एक घर में 4-4 4 व्हीलर गाड़ियां हैं, लेकिन किसी घर में मुश्किल से 4 कुरान नजर आएंगे। सही बात। एक कुरान पूरे घर के लिए काफी है, वो भी कभी कभी खुलता है, कभी कभी तबाही नहीं आएगी। बोलो, अगर गरीबी आती है, हमारी कौम के हालात देखो, बुरा मत मानना, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। हाँ, बहुत गौर से मेरी बात सुने। यहाँ ना बिरयानी है मुरादाबादी। हाँ, वो कारी साहब वो जो कही थी ना, जिसने भी बात कही थी, ये तो घबराए बैठे। मैंने उसके इलाके में जाके कहा था, मैंने होश नहीं है तुझे? मैंने कहा तुम मुरादाबादियों को भौंक रहे हो। मैंने ऐलान करके कहा था, मैंने कहा सदरुल्लाह फाजिल का एहसान भूल गए? अगर उन्होंने उंगली न पकड़ी होती तो तुम्हें तो बिस्मिल्लाह तक नहीं आती। और मैंने टंके की चोट पे कहा था उस मास्टर डॉक्टर के इलाके में, मैंने कहा था जिन पत्थरों को हमने सिखाई थी गुफ्तगू, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। मसला कोई नहीं है इधर, न चक्कू लेके चलते न बिरयानी लेके चलते, बस हम अपने सदरुल्लाह फाजिल का फैजान लेके चलते हैं। हाँ, बहुत गौर से मेरी बात सुनो जो मैं कहना चाह रहा हूं। हम गरीबी आती है तो क्या करते हैं? कोई कह रहा बीजेपी ज्वाइन कर लो, 2-4 किलो चावल मिलने लगेगा। कुछ नेताओं ने मजहब ही बेच दिया, रोटियों के चक्कर में मरेगा तो बेटे सारी नेता नगरी निकल जाएगी। ये मौलवी तो बेवकूफ लगते हैं ना, इन्हें तो कुछ नहीं आता। मैं कसम खा के कहता हूं हुजूर की उम्मत के उलमा को इतना आता है कि बड़े बड़े साइंसदानों को इतना नहीं आता। ये याद रखना मेरी बात, ये बेवकूफ कौम नहीं है, सबसे अक्लमंद कौम है। दाढ़ी वालों को तो लोग बेवकूफ समझते हैं। ये आपसे
क्या करें, कुछ बातें तो आपसे कही भी नहीं जा सकती है, क्योंकि हमारे बीच 500 रुपए में बिकने वाले बैठे रहते हैं। सही बात है, हमारे ही बीच। सही बात। बस इशारतन समझ लो ना, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों का। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, गुर्बत आती है ना तो कहता चलो फला नेता के चौखट पे बैठ जाओ चल के। कई तो इतने ठलुए रहते हैं, बुरा ना मानियो, प्रधानों की कुर्सियां घिस डाली, उठता ही नहीं, 8 दिन तक ऐसा बैठेगा, हिलेगा ही नहीं। बाजार का दिन आएगा तो बार बार कहेगा और प्रधान जी, और प्रधान जी। तो प्रधान भी गैरत वाले होते हैं, बेगैरत थोड़ी होते। किसी दिन तो रहम आई जा, उसने 500 रुपए निकाले दे दिए कि कुछ ना यार बैठक में रौनक ही करे रहता, इतना ही है ना। ये हमारी कौम के हालात हैं, बहुत गौर से सुनना, हंसो मत, रोना पड़ेगा। 8 दिन एक बैठक पे बैठे रहे। एक बात बताओ, दुनिया का अपना दस्तूर है, कितना ही बड़ा सखी है, कितनी बार दे देगा? एक बार, फिर आ जाओ तो कहेगा ले। तीसरी बार देगा, कहेगा गैरत नहीं आती है, बार बार लेने चला आता, ले। मतलब तीसरे ताने, तीसरी भीख पे ताना दे दे और जलील करेगा अलग। हम सोचे तो सही, कितने बेवकूफ और कमाकल हम लोग हैं। हमने ये सोचा किसी अमीर के दरवाजे पे बैठो, कूट देगा। तुमने उससे भीख मांगी जिसने दे के जलील किया। एक बात और याद रखना, अगर कोई तुम्हें एक बार रात में भी राशन दे देगा तो दिन में जब भी मिलोगे उससे चेहरा झुका के मिलोगे। ऐसे ही होता है कि नहीं? लोग कहते हैं ना, ये मशहूर है कि नहीं, जब मुंह खाता है तो आंख है कि नहीं, मुंह खाएगा आंख शर्माएगी। आप किसी से भी भीख मांगेंगे, मदद मांगेंगे, रात को जाइए तो दिन में शर्मिंदगी होगी। उसकी गली से गुजरेंगे तब आपको हया आएगी, सामने से आएगा तब आप शर्मा जाएंगे। तुम अपने रब को भूल गए, वो कितना करीम है। तुमने उसके आगे हाथ फैलाया, पहली बात तो दे ही नहीं सकता, अगर दे दे तो जलील करेगा, बार बार शर्मिंदा करेगा। तुम अपने रब के दरवाजे पे क्यों नहीं आए, उससे तुमने क्यों नहीं मांगा? हमने तो ये समझा था ना कि हमें तो सिर्फ ये दे सकते हैं, आते खुदा ने तुझे क्या नहीं दिया। फरमाया गया अगर तेरे घर में बेबरकती है, रोज मगरिब के बाद इशा से पहले सूरह वाक़िया पढ़ लिया कर। तेरे घर में कभी गुर्बत नहीं आएगी, कितने लोगों के कर्जे हैं, तेरे काम नहीं बन रहे हैं। रोज फजर के बाद सूरह यासीन पढ़ लिया कर, तेरे दिन भर के काम अल्लाह के जिम्मे हो जाएंगे। और तुझसे किसने कह दिया? कुरान सिर्फ चुड़ैलें उतारने के लिए है, भूत भगाने के लिए है, मैयतों के लिए है, मुर्दों के लिए है। नहीं, खुदा की कसम, कुरान सिर्फ मुर्दों के लिए नहीं, कुरान जिंदों के लिए आया था। कुरान ज़ाब्ता हयात बन के आया था, कुरान जीने का सलीका देने आया था। तुझे पता है कुरान क्या है? सब कुरान के पास फ्रिज कैसे बनेगा ये कुरान बताएगा, इंजीनियर कैसे बनते हैं ये कुरान बताएगा, गैस कैसे तैयार होगी ये कुरान बताएगा, इलाज कैसे होना है ये कुरान बताएगा, और सब मुर्दों को कैसे जिंदा करना है ये भी कुरान बताएगा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, उलमा अहले सुन्नत। कब्र में ये नहीं पूछा जाएगा कितनी पोया में आती थी, है ना? आज तो जिसने 4 बंगले बना लिए फट गया, और इतना बुरा फटा कि 40 डोल नहीं 80 डोल मोहल्ले से पानी निकाल दो फिर भी पाक नहीं। हाँ, जरा सी कोठरिया बना ली, मौलवी से कह रहा वो कहेंगे सिराजुद्दीन साहब कहाँ हैं? बड़ी मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह वहां सिराजुद्दीन साहब। मैंने देखा बड़ी तेज भाग भाग के काम कर रहे हैं। इतना मैंने आज तक फुर्तीला प्रिंसिपल कहीं नहीं देखा। वहां गए हम लोग, रोड पे खड़े थे, लेने गए, पता नहीं चला कब आए कब गाड़ी मोड़ ली। हमने कहा किधर के वो जो जा रहे हैं आगे? मैंने ये लेने आए थे कि मुंह दिखाने आए थे? इतना परफेक्ट, पसीने में भीगा पड़ा है बंदा। क्यों? किसी का एहसान है उस पर, कर्ज ले रखा किसी ने, किसी का क्या नहीं ना। वो बंदा क्यों कोशिश कर रहा है? सिर्फ इसलिए ताकि कुरान हर मोमिन के घर तक पहुंच जाए।
सिर्फ इसलिए। तो ये जिन्हें टके भर की दौलत मिल जाती है, और मेरा चैलेंज है पैसे वालों को जो घमंड में फटते हो ना, मैं अगर चैलेंज करता हूं, हिंदुस्तान में तहकीक करोगे तो मौलवी से ज्यादा पैसा नहीं है किसी के पास भी। सही बात है। जो एक नंबर पे जाएगा तहकीक के बाद वो मौलवी ही निकलेगा।